सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हो रहे हैं 10-11 बज रहे हैं और आज है 9 तारीख। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है मेरा डे 6 ऑफ कंप्लीटिंग माय 10 मंथ्स करंट अफेयर। इट्स अ 10 डेज चैलेंज। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट कि मैं 6वें दिन तक बनी रह गई। एंड ये मैंने इससे पहले टाइपिंग टेस्ट दिया था, क्योंकि मैं टाइपिंग टेस्ट की भी प्रैक्टिस साथ साथ में करती रहती हूँ। तो आज का जो मेरा टारगेट है वो है सितंबर का करंट अफेयर, देन उसके बाद मई का करंट अफेयर एंड उसके बाद अगस्त का करंट अफेयर। अब मैं तो वैसे आज का मेरा मेन टारगेट है वो मई और अगस्त करंट अफेयर, बिकॉज मैंने कल जो सितंबर में करंट अफेयर पढ़े बिना ही मैं थोड़ा सा आलस करके सो गई थी, जिसका मुझे बाद में रिग्रेट भी हुआ था। तो मैंने सोचा आज थोड़ा जल्दी से पढ़ाई करने लगते हैं, ताकि मैं अपना सारा सितंबर का करंट अफेयर जो मैंने बैकलॉग क्रिएट किया है उसे कंप्लीट करके देन उसके बाद मैं अपनी मई का करंट अफेयर चुनूँगी। तो अभी 10:15 के करीब हो रहे हैं। मुझे पता है कि बजते 12 ही बज जाएंगे, क्योंकि घर वाले सब अभी जगे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा काम के लिए भी बुलाते रहेंगे, क्योंकि उन्हें चैन नहीं आता मेरे बिना। तो इसीलिए तो बेसिकली मैं जो करंट अफेयर्स अभी पढ़ रही हूँ सितंबर का, वो है फार्मा सेल का पीडीएफ। बिकॉज अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं नोट्स बनाऊँ एंड अच्छे से बिल्कुल क्लीन तरीके से, है ना। और अगर उड़ा उड़ा के नोट्स में बनाऊंगी तो इससे अच्छा है कि मैं पीडीएफ से ही पढ़ लूँ। तो इफ़ यू डोंट हैव इनफ टाइम, प्रेफर मोर कि आप पीडीएफ से पढ़ें। डोंट प्रेफर मेकिंग बिग नोट्स, राइट? इट विल वेस्ट योर टाइम, नथिंग एल्स। सो आज जो है से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे, बिकॉज इसमें काफ़ी सारे अवार्ड्स वगैरह फर्स्ट इंडियन, है ना। हालांकि करंट अफेयर्स सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे तो जो भी करंट अफेयर्स पढ़ूँ, कभी कभी होता है जो मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ किसी किसी मंथ के, जैसे अप्रैल का करंट अफेयर्स पढ़ा था, मुझे बहुत बोरिंग लगा था। और दिक्कत यही हुई थी कि अप्रैल का करंट अफेयर्स मुझे बहुत बोरिंग लगा था, जिसकी वजह से मैं लेजीनेस में आ गई और थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया एंड देन उसके बाद मैं सो गई थी और मैं सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट नहीं कर पाई थी। बट इट्स ओके, नो रिग्रेट्स। क्या बीत गया ये इम्पोर्टेंट नहीं रखता, क्या आपके पास लाके बचा है, आप चीज़ों को कैसे संभाल सकते हो जो आपके पास टाइम बचा है। अगर आप ये सोचने में ज़्यादा टाइम थोड़ा लगाओगे, तो दिस कुड बी अ स्मार्ट अप्रोच, राइट? वेस्टिंग ऑन टाइम, जो कि अब वो बचा भी नहीं है, वो टाइम पे वेस्ट अपना टाइम करना प्रेजेंट को, इज़ फुली बेवकूफ़ी। तो आज का जो करंट अफेयर्स है, थोड़ा सा नोट भी बनाते रहिए, बिकॉज यार नोट से बनाएंगे ना तो इंटरप्रेट होगा। मैं नहीं कह रही कि आप बड़े बड़े नोट्स बनाइए, बट ये छोटा सा नोट, जैसे कि लाइक वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस है ना। तो उसका कौन सा कॉन्फ्रेंस था वो याद रखिए, कहाँ पे हुई थी। जैसे कोच्चि में हुई थी, मैं कोच्चि नहीं लिखूंगी, बट मैं वर्ल्ड टी कॉन्फ्रेंस लिखूंगी। जब मैं वो पेज खोलूंगी तो शायद मुझे रिकॉल आए, नहीं आए तो मैं दोबारा पढ़ूंगी एंड डेफिनेटली फिर आप उसको कभी नहीं भूलते हो। दैट्स वाई हम मॉक भी इसीलिए लगाते हैं, क्योंकि हम सिलेबस तो कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करने पे हमारे माइंड को हमें नहीं पता कि उसने कितना कैप्चर किया है कितना नहीं किया, राइट? हमें तो लगता है कि हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, लेकिन जब मॉक देते हैं देन वी केम टू रियलिटी कि हाँ हमें कितना नहीं आता। और जैसे ही हमें पता चलता है तो काफ़ी लेट हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अभी 12 बज चुकी थी, मैंने कहा था आपको कि 12 ही बज जाएंगे। देन उसके बाद मैं मई का करंट अफेयर्स बताती हूँ। एंड मई का करंट अफेयर्स मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, अच्छा था। तो उसको मज़े से पढ़ेंगे। तो बीच बीच में पानी भी पीते रहिए टू स्टे हाइड्रेटेड। हालांकि सर्दी आ गई है, लेकिन ये आप भूलिए मत, ड्राइनेस भी साथ में आई है। ये बहुत ड्राई महीना है, मेरी तो स्किन भी थोड़ी ख़राब हो गई है। तो पानी पीते रहिए, रात को स्टडी करते वक्त तो पानी अपने पास ज़रूर रखिए कि, और इतना भी मत पीजिए कि बार बार टॉयलेट जाना पड़े। लेकिन जब भी नींद आने का लगे कि आ रही है तो उससे पहले ही पानी पी लिया, ताकि थोड़ा पहले ही पड़ जाए। तो अभी बैठे बैठे काफ़ी ज़्यादा मुझे वो बोरिंग फील हो रहा था, और बैठे बैठे क्योंकि यार लाइब्रेरी में भी 6 घंटे बैठती हूँ, फिर घर में भी बैठूँ तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, कूल्हे में मेरे दर्द हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचा कि खड़े खड़े पढ़ लेते हैं, और खड़े खड़े पढ़ने से ना आपको याद याद भी जल्दी होता है। हालांकि याद तो जल्दी मुर्गा बनने से होता है। दैट्स वाई हमारे टीचर जो थे वो हमें मुर्गा बनाते थे। बट एनीवेज, तो अभी खड़े खड़े करते करते देन उसके बाद मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया पीडीएफ से, वही पीडीएफ है सेम टू सेम। तो कभी कभी मन करता है तो पेज से कर लेती हूँ, हार्ड कॉपी से, मन करता है सॉफ्ट कॉपी से पढ़ लेती हूँ।
पढ़ना ज़रूरी है, कहाँ से पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी नहीं है। तो एक बीच में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना? रिवीजन के मतलब से कि रैमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो किसको मिला है? मतलब इस बार इंडिया की फर्स्ट ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे पहली बार और किसी ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड मिला है। तो कमेंट कीजिए अगर आपको पता है। एंड उस ऑर्गेनाइजेशन को किसने मतलब स्टेब्लिश किया है, किसने बनाया है, वो भी लिखिएगा। एंड पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड के बारे में आप बता सकते हैं कि वो किसे मिला है। एंड जैसे कि आप सब देख सकते हैं, देन आई स्विच ऑन टू ऑगस्ट कैलेंडर, क्योंकि मेरा आज का टारगेट है 2 सितंबर तो कल का था। एंड उसके बाद फिर वही कर दिया एंड देन उसको पब्लिश कर दिया। तो अगस्त करंट अफेयर की हार्ड कॉपी मेरे पास नहीं है, तो थोड़ी है, मुझे सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना पड़ेगा, मतलब पीडीएफ से पढ़ना पड़ेगा। तो वही पढ़ते 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 मतलब मुझे पता है 2 बजे हमें, तो कोई बात नहीं। और आप सभी लोग अपने डेली मॉक भी लगा रहे हैं, बिकॉज जैसे से एग्जाम पास आ रहे हैं, अगर आप मॉक नहीं लगा रहे हैं तो मेकिंग मिस्टेक जस्ट और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मेरे को 2 साल हो गए हैं एसएससी की करते हुए। तो इस मतलब 2 साल के एनालिसिस को लेकर मैं कह सकती हूँ कि हाँ, बिना मॉक लगाए तो आपको काम नहीं चलेगा। डेली एक मॉक तो मिनिमम लगाइए ही लगाइए। और अगर आपका जो सब्जेक्ट वीक है तो उसके सेक्शन मॉक प्लस में लगाइए। तो मैं भी सेक्शन मॉक एंड मॉक लगाती हूँ। अगर आपके लिए में थोड़ा मतलब मान लो आपकी स्पीड कम है और आप ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 15 से 20 मिनट, 20 में से ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, 20 मिनट ले रहे हैं, तो यू शुड गो फॉर सेक्शन मॉक फॉर एक्स्ट्रा, ताकि आपकी जो टाइमिंग है वो कम हो जाए और आपकी जो स्पीड है वो इन्हेंस हो जाए, राइट? तो बेसिकली और इंग्लिश में मॉक देते रहिए, बिकॉज अगर आपकी इंग्लिश कंट्रोल है अच्छी है तो फिर नो माइंड। और अगर मैथ्स तो मैथ्स की सेक्शन मॉक दीजिए एक्स्ट्रा, बट ये दीजिए भी दीजिए मतलब एक एक्स्ट्रा मॉक। तो ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। देन उसके बाद इसकी बोलते एंड लाइक तो फिर मैंने और मुझे लगी, तो उसके बाद मुझे भूख लगती थी काफ़ी ज़्यादा, पेट में थोड़ा अजीब सा गैस सा हो रहा था, बिकॉज मैं आज का खाना खाना भूल गई थी। तो आई नो इट्स साउंड वियर्ड। तो खाना खा के देन उसके बाद फिर थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे एंड देन विल टेक अ नेक्स्ट डे। तो 1:50 हो चुके हैं एंड आई एम डन विद इज माय 2 डेज चैलेंज। एंड अभी जो भी था कंप्लीट हो गया फाइनली। तो आई होप यू आर ऑल वेरी गुड इन योर लाइफ। अगर नहीं चल रहा है तो डिस्ट्रैक्टेड आइए, और दिस इज व्हाट लाइफ अबाउट। तो अभी बंद करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, गुड नाइट।